धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घाय हो, सदा सुखी हूँ। आज हम संगत कर रहे हैं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आत्मा परमात्मा में उलझा है, वरदान श्राप में उलझा है, पाप पुण्य में उलझा है, स्वर्ग जाने की होड़ लगी है। कथाकार जितने भी हैं, प्रवचनकर्ता जितने भी हैं, भागवत और ये अन्य माध्यमों से जो भी मोटिवेशन करते हैं, कथा कहते हैं, वो सब आत्मा परमात्मा, वरदान श्राप, मोह माया, ये भगवान की ये लीला, ये भगवान की ये लीला, ये भगवान की ये लीला, इस पर फोकस करते हैं, जिसका परिणाम ये है कि व्यक्ति के अंदर जो बुनियादी सोच होनी चाहिए, जो आधारभूत सोच होनी चाहिए था, उसका अभाव हो जाता है। बनिया है, उसको ये लगता है कि दिन भर में कटाई करके शाम के अगरबत्ती लगा के और पुण्य मिल जाएगा, मुझको मोक्ष मिल जाएगा। राजपूत को लगता है कि मैंने बहुत सारा पैसा समेट लिया है, अब मुझको कुछ पुण्य कर लेना चाहिए। अब पुण्य के लिए क्या करता है? वही काल्पनिक कपोल कल्पित कथाएं, वही घटनाएं, उन्हीं को सुनता है, जिसका बेसिक जीवन से कोई लेन देन नहीं। इसी तरह पिछड़े वर्ग के कुछ संपन्न लोग हो जाते हैं, वो भी यही करते हैं। तो मिसगाइड है सारे लोग, मिस मोटिवेशन से लबालब है। बुनियादी जीवन कैसे जीना है, आधारभूत जीवन कैसे जीना है, बुनियादी आवश्यकताएं क्या है, नागरिक दायित्व क्या है, नागरिक धर्म क्या है, नागरिक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, बेटा बनने के लिए क्या आवश्यक है, बेटी बनने के लिए क्या आवश्यक है, माता पिता बनने के लिए क्या आवश्यक दायित्व है, इस पर फोकस करना चाहिए। स्तरीय जीवन के लिए, किस स्तर के जीवन के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, व्यापार उद्योग कैसे करना चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। 108 लड़कियों के साथ में वो नहाते समय का कपड़ा चुरा ले गया, वो गोपी के संग में ये कर रहा, उससे तुमको क्या मिलेगा? एक काल्पनिक कपोल कल्पित गपोड़ गाथाओं को सुनने से क्या मिलेगा? इनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। ये गप्पों की गठरी हैं, जिनका उपयोग आप मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, टाइम पास के लिए कर सकते हैं, पर जीवनोपयोगी के लिए कोई भी एक काम नहीं आ सकते हैं। इसलिए आपको अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच की जरूरत है, गप्पों से बाहर निकलने की जरूरत है, खोखली जिंदगी जीवन से वास्तविक जीवन की ओर आने की जरूरत है, हरामखोरी से निकल करके वास्तविक जीवन जीने की आवश्यकता है, दिखावा से निकल करके वास्तविक जीवन जीने की आवश्यकता है, कपोल कल्पित कथाओं और गप्पों से निकल करके वास्तविक धरातल पर आने की आवश्यकता है। वरना कई पीढ़ी तुम्हारी बदमाशों की बदमाशी का कारण बनी नहीं। अखंड भारत के 24 टुकड़े हो गए, ब्राह्मण मुस्लिम की जुगलबंदी 1300 साल से पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद करने के लिए बहुत है। अंधविश्वासी, कर्मकांडी, पाखंडी, ढोंगी, ठग और धूर्तता, क्रूरता इनके संस्कार में भर चुका है।
तो जब तक ये अपने को बेहतर नहीं बनाएंगे, उन बुराइयों से नहीं निकलेंगे, तब तक वो नहीं निकलेगी। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी बुराइयां उनकी ट्रांसफर होती रहेंगी। उन बुराइयों के आधार पर वो चारों तरफ अपने आप को फैला रहे हैं। और तुम्हारी अच्छाई कहाँ गई भाई? तुमको अच्छाई की बदौलत फैलाना चाहिए। वो बुराई की बदौलत सब जगह छाया जा रहा, और तुम अच्छाई की बदौलत चुपचाप समेटते चले जा रहे हो। मतलब तुम्हारी अच्छाई में दम नहीं रहा क्या? इसलिए बेहतर जीवन बनाने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतर बेटा बनने के लिए, बेहतर बेटी बनने के, बेहतर माँ बाप बनने के लिए हमको वास्तविकताओं के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा, सच्चाई के आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा, उद्योग लगाना पड़ेगा, आलस से भगाना पड़ेगा, ईर्ष्या नफरत भगाना पड़ेगा। ये जो तमाम बुराइयां हैं, बुराइयों की लत से जिनके कारण तुम परेशान हो रहे हो, उन सबको हटाना पड़ेगा। तो बुद्ध पूर्णिमा का समय चल रहा है। आपके जीवन में बुद्ध पूर्णिमा का प्रकाश हो और आप हमेशा बेहतर से बेहतर जीवन जिए। और राष्ट्र, वर्तमान समय में भारत राष्ट्र में शासन कर रहे लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भरे हद तक जा रहे हैं। ब्राह्मण मुसलमानों की जुगलबंदी, बुद्धों की सारी अस्मिताओं, सारी ऐतिहासिक कलाओं, सारी ऐतिहासिक धरोहरों पर कब्जा कर चुके हैं। वो लोग जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं, उनकी भी आवश्यकता है कि वास्तविक और धरातल पर चले, सच्चाई पर चले। जो लोग मुसलमान अपने आप को समझते हैं, उन लोगों की जरूरत है कि क्रूरता और धूर्तता से बाहर निकल करके एक हैप्पीनेस लाइफ जीवन जीने के लिए चले। तभी मानव मानव में भेद खत्म होगा। और जब मानव मानव में भेद खत्म होगा, मानव मानव के अंदर भाईचारा होगा, निश्चित रूप से वह दिन बड़े सुखमय होंगे, जब लोग ईर्ष्या नफरत द्वेष को त्याग करके मानवता की राह पर चल देंगे। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। इन कुरीतियों से निकलो। ये कुरीतियां धर्म नहीं है, ये पाखंड धर्म नहीं है, अन्याय अत्याचार धर्म नहीं है। अल्लाह गॉड भगवान के नाम पर तुम बलि, कुर्बानी, हत्या करते हो, लूटते हो, व्यभिचार करते हो, कई विवाह करते हो, औरतों को बेचते हो, औरतों के साथ अन्याय अत्याचार करते हो, पुरुषों के साथ अन्याय अत्याचार करते हो, किसी को गुलाम बनाते हो, किसी को कुछ बनाते हो। ये धर्म नहीं है, ये बल्कि अन्याय और अत्याचार है, जिसको आप धर्म कह करके धर्म की तौहीन कर रहे हो। तो अपने आप को सुधारो, अपना सुधार करो, सारा जग सुधर जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद।